हेलो दोस्तों, हमने पढ़ा था वाच्य हिंदी का टॉपिक। आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश का एक छोटे सा टॉपिक, नहीं है, एक कुछ शब्द है, वर्ड, उनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। पहला वर्ड है दिस, THIS, दिस यानी यह है। दूसरा वर्ड है दैट, THAT, दैट मीन्स वह है। तीसरा है दीज, THES, दीज मीन्स होता है यह है। इसके बाद टॉपिक है दोज का अर्थ होता है वे, वो, वह। हम ये देखेंगे कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। चलो हम सबसे पहले हमें देखना है ये वर्ड इनका हिंदी अर्थ। तो दिस का हिंदी अर्थ होता है यह है। इसके बाद दैट का होता है वह है। दीज का होता है यह है। और इसके बाद दोज का होता है वे, वो और वह है। अब हमें ये देखना है कि दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब इनका प्रयोग करने से पहले हमें कुछ जानकारी लेनी जरूरी है। यानी हमें ये जानना है कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर, SIN GULAR, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। इसके बाद प्लूरल, बहुवचन, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। इन दो बातों का हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आप सबको ये भी ध्यान रखना है कि पास और नज़दीक या पास, और इनके अलावा दूर, ठीक है। यानी इनका प्रयोग तभी समझ में आएगा जब सिंगुलर और प्लूरल आप पहचान पाओगे। इसके अलावा आप पास या नज़दीक है वस्तु या दूर है ये समझ पाओगे। अब इनमें दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग, पहला तो है दिस और दूसरा है दीज। इन दोनों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ऊपर लिख लो जी। पहला कौन सा है? यानी पास की वस्तुओं के लिए दिस और दीज का प्रयोग किया जाता है। और दूर की वस्तुएं हैं, दूर की वस्तुओं के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाएगा। दैट और दोज का प्रयोग, यानी पास में जो वस्तु है उनके लिए दिस का प्रयोग और दीज का प्रयोग, दूर की जो वस्तुएं हैं उनके लिए दैट का प्रयोग और दोज का प्रयोग। अब इसके अलावा ये देखना है कि यदि सिंगुलर होगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा और प्लूरल होगा तो किसका प्रयोग किया जाएगा। तो दोस्तों सिंगुलर होगा, एक वचन होगा, तो एक वचन में दिस और दैट का प्रयोग किया जाएगा। इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा सिंगुलर में। ये इधर ही है ना, नहीं मिला। यानी दिस और दैट का प्रयोग सिंगुलर में किया जाएगा, एक वचन में किया जाएगा। और यदि हम यानी इनका प्रयोग करते हैं दैट और दोज का, दैट का तो हो ही गया सिंगुलर में, दीज और दोज का प्रयोग करते हैं तो ये दोनों बहुवचन के वर्ड है, इनका प्रयोग प्लूरल में किया जाएगा। यानी इसका प्रयोग भी इसमें किया जाएगा प्लूरल में और इसका भी इसमें,
ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं। अब ये आपको पता है दिस का मतलब यह है, तो यह शब्द का प्रयोग हम पास की वस्तुओं के लिए करेंगे, दूर की वस्तुओं के लिए थोड़ी। जैसे किसी के घर कोई पेन पड़ा है तो ये थोड़े बोलेंगे कि यह पेन पड़ा है, ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे नहीं बोलेंगे दोस्तों। यह का मतलब पास में, जैसे यह दिस इज ए मार्कर, यह एक मार्कर है, यानी मेरे पास क्या है? एक मार्कर है। अब ये मार्कर ही दूर होगा तो दिस का प्रयोग नहीं होगा, किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा। दैट इज ए मार्कर, यानी अब मार्कर दूर है। दैट का अर्थ होता है वह है, दैट का अर्थ क्या होता है? वह है। और दिस का अर्थ होता है यह है, तो यह का प्रयोग तो किया जाएगा पास के लिए, और दैट का प्रयोग किया जाएगा दूर के लिए। दीज का प्रयोग किया जाएगा पास के लिए, और दोज का प्रयोग किया जाएगा दूर के लिए। अब सिंगुलर में तो इन दोनों का प्रयोग तो एक वचन में किया जाएगा सिंगुलर में, और इन दोनों का प्रयोग किया जाएगा प्लूरल में, बहुवचन में। ठीक है, देखो कैसे। यदि हमारे पास कुछ सेंटेंस लेते हैं, यह है कलम, अब आएगा वह है, थोड़ा नीचे ले लो, वह है कलम। अब आएगा ये लगते ही मतलब बहुवचन, तो ये के साथ में कलम का भी क्या हो जाएगा? कलमे, और वे कलमे। इनमें आप समझ सकते हो कि यह मतलब दिस, कलम मतलब पेन, दिस पेन। वह आते ही पेन दूर है, कलम मतलब एक वचन भी है और दूर भी है, तो दैट का प्रयोग होगा, THAT, दैट पेन। अब ये का मतलब है तो पास में ही, लेकिन बहुत सारे हैं, बहुवचन है, इसलिए यहाँ ये का तो दीज, THEAC, दीज, और पेन कलमे का पेन्स हो जाएगा, साथ में एस और जुड़ जाएगा बहुवचन आते ही। ऐसे ही वे या वे, इनमें दोज, THOSE, दोज पेन्स। आ गए समझ में? यानी एक वचन है और पास में है तो दिस का प्रयोग, एक वचन है और दूर है तो दैट का प्रयोग, अब बहुवचन है और पास में है तो ये दीज का प्रयोग, और प्लूरल है, दूर है तो दोज का प्रयोग। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा ही दोस्तों, अब दूसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे यहां मैं कुछ सेंटेंस और लेता हूं। यह पुस्तक, वह पुस्तक, ये पुस्तक और वे पुस्तक। अब यहाँ ये वे के साथ बहुवचन आते, पुस्तक के हो जाएगा, पुस्तक नहीं रहेगा। अब सबसे पहले मैंने दोस्तों आपको ये बताया था कि एक वचन है और पास में है तो दिस का प्रयोग यह है। अब यह पास की वस्तुओं के लिए तो बोलेंगे, दूर की वस्तुओं के लिए तो ना बोलेंगे ना, क्योंकि दूर हो जाएगा तो वह आ जाएगा। फिर ऐसे थोड़ी बोलेंगे आपका खेत लंबा है कहीं दूर है, और आप ये बोलेंगे यह मेरा खेत है। यह तो तब बोलेंगे जब आप उनके पास रहेंगे, नियर में रहेंगे, नजदीक रहेंगे तब। यह एक वचन है और पास में है तो दिस का प्रयोग। अब पुस्तक, बुक, ठीक है, वह है दैट, पुस्तक, के बुक्स। अब यहाँ दैट क्यों आया? क्योंकि एक वचन तो है लेकिन वस्तु दूर है, इसलिए वह दैट आएगा। ये का मतलब दीज, क्यों? क्योंकि बहुवचन है और इसके साथ ही पास में है,
तो THEC दीज। बुक पुस्तकें है तो बुक्स हो जाएगा। ऐसे इसका हो जाएगा THOSE दोज, BOOKS बुक्स। थैंक यू दोस्तों, आज आपको समझ में आ गया होगा दिस दैट दीज और दोज का प्रयोग। यानी आपको ध्यान रखना है यदि एक वचन है और वस्तु पास में है तो दिस का प्रयोग, एक वचन है और वस्तु दूर है तो दैट का प्रयोग, बहुवचन है और वस्तु पास में है तो दीज का प्रयोग, बहुवचन है और वस्तु दूर है तो दोज का प्रयोग। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से ऐसी जानकारी पाने के लिए हमेशा के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू दोस्तों।